गुड इवनिंग एंड वेलकम एवरीवन। कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज सेट एंड व्हाट इज नॉट सेट। तो हम लोग कल पढ़े थे कि सेट्स क्या होता है। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट्स बोलते हैं। और कल के लेक्चर में हम लोगों ने ये भी देखा कि सेट्स किसे नहीं बोलते हैं। उसके बाद हम लोग क्या कल के क्लास में पढ़े थे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट्स को हमेशा हम लोग एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं जो कॉमा से सेपरेटेड रहता है और कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है। ये हमारा सेट्स का रिप्रेजेंटेशन था। उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सेट्स सीखा था। टाइप्स ऑफ सेट किस चीज़ के बेसिस पे पढ़े हुए थे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है सेट्स का, कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि उसमें कितने, किसी भी सेट्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, दैट नंबर इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। अगर ये सेट्स में ए बी सी 3 एलिमेंट है तो इस सेट्स का कार्डिनल नंबर या ऑर्डर कितना होगा, तो 3 होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ कार्डिनल नंबर हम लोगों ने सेट्स को 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया था कि ऐसा कोई सेट्स जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, अ सेट विच आर इम्पिटी इज कॉल्ड इम्पिटी सेट, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, बिल्कुल खाली है, तो इम्पिटी सेट। दूसरा था सिंगल्टन सेट, अ सेट विच कंटेन ओनली सिंगल एलिमेंट, जिसमें केवल एक सिंगल एलिमेंट है, उसको बोलेंगे सिंगल्टन सेट। और थर्ड वन इज कि ऐसे सेट जिसके एलिमेंट को हम लोग काउंट कर सकते हैं, जिसमें फाइनाइट एलिमेंट प्रेजेंट है, जिसको काउंट कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। और ऐसा सेट जिसके एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स एंड टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ लिए थे। आज हम लोग सीखने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम क्या है, सबसेट्स। ये सबसेट उसी तरीके से है जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर। और हम लोगों को पता है कि सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर से छोटा होता है। तो ये जो सबसेट्स है एंड सुपरसेट एंड सुपरसेट, तो ये सबसेट क्या होगा, सुपरसेट का छोटा पार्ट होगा। कैसे समझेंगे, सबसेट को समझने के लिए हम लोग 2 सेट्स लेते हैं। लेट 2 सेट्स A and B, A and B. When every element of set A is in set B, अगर set A का सारा एलिमेंट set B में होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, A क्या है, सबसेट है set B का। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, लेट एक सेट A है जिसमें एलिमेंट है 2, 3 and 4, एंड दूसरा सेट B है जिसमें एलिमेंट है 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर हम लोग इस सेट्स को देखें ध्यान से कि सेट A में 2, 3, 4 3 एलिमेंट है और यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7 एलिमेंट है। सेट A का सारा एलिमेंट अगर सेट B में प्रेजेंट है, सेट A का सारा एलिमेंट सेट B में प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, A इज अ सबसेट ऑफ B। A इज अ सबसेट ऑफ B। सबसेट का सिंबल क्या है, इस तरीके से। तो डिफिनेशन क्या होगा, लेट 2 सेट्स A and B, if every element of set A, if every elements of set A is in set B, then A is subset of B। अगर कोई भी 2 सेट्स ले रहे हैं और सेट A का सारा एलिमेंट सेट B में है, तो हम लोग बोलेंगे A क्या छोटा है, सब पार्ट है किसका, सेट B का छोटा पार्ट है। सेट B एक बड़ा सेट हो गया, उसके छोटे पार्ट को बोल रहे हैं हम लोग सब सेट। तो सेट A का सारा एलिमेंट B में है, इसीलिए A को बोल रहे हैं सबसेट ऑफ B। तो B को क्या बोलेंगे, अभी जस्ट हम लोग चीज सीखें इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर की तरह कि अगर A सबसेट है B का, इट इंप्लाइज दैट B इज अ सुपरसेट ऑफ A। इसको हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं A इज अ सबसेट ऑफ B। और इसको क्या बोलेंगे, देन B इज अ सुपरसेट ऑफ A। B इज अ सुपरसेट ऑफ A। अगर A कोई छोटा पार्ट है सेट का, वो B, A का सारा एलिमेंट B में है, तो B को क्या बोल रहे हैं, B को बोलेंगे वो बड़ा पार्ट है सेट A का, तो B इज अ सुपरसेट ऑफ सेट A। और एग्जांपल से समझते हैं, अगर और कोई दूसरा एग्जांपल है जहाँ पे दे रहा है एक एलिमेंट सेट A है जिसमें एलिमेंट है A, B एंड C, एंड सेट B है जिसका एलिमेंट है
ए बी एंड सी। अगर हम देख रहे ध्यान से तो दोनों सेट यहाँ पे इक्वल सेट है, तो इक्वल सेट है तभी वो सबसेट हो सकता है। क्यों? क्योंकि ए का जो सारा एलिमेंट है ए बी सी वो बी में प्रेजेंट है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब कोई भी सेट्स गिवन है तो उस सेट से हम लोग कितने सबसेट्स बना सकते हैं वो समझते हैं। लेट अ सेट A इज इक्वल टू 1 2 3। एक सेट A गिवन है जिसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3। अब हमको क्या बनाना है? हम लोगों को सबसेट्स ऑफ A बनाना है, A का सबसेट बनाना है। सबसेट मींस इस सेट का छोटा छोटा पार्ट बनाना है। अगर हम इसका सबसेट बनाना चाहेंगे, सबसेट्स ऑफ A क्या क्या हो सकता है, तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, ऐसा सेट बनाएंगे जिसमें एक भी एलिमेंट को नहीं रखेंगे। ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग। इसमें 3 एलिमेंट है, हम उस सेट का छोटा छोटा पार्ट बनाना चाह रहे हैं, तो छोटा छोटा पार्ट ऐसे बनाएंगे। ऐसा भी हम लोग एक सेट बना सकते हैं जिसमें हम लोग क्या करें, कोई भी एलिमेंट को ना रखें। कोई भी एलिमेंट को ना रखें तो उस सेट को बोलते हैं नल सेट, फाई सेट, एम्प्टी सेट। ऐसा हो सकता है कि हम एक सेट बनाएं जिसमें केवल एक एलिमेंट 1 को रखेंगे, एक बार हम केवल 2 को रखेंगे, फिर 3 को। ऐसा भी तो सेट बना सकते हैं जिसमें 1 और 2 दोनों को रखें, एक बार 1 और 2 को, या 1 और 3 को रख सकते हैं, या 2 और 3 को रख सकते हैं। एक ऐसा सेट बन सकता है जिसमें 1 2 और 3 ये तीनों को रख सकते हैं। तो ये जो सेट बना, ये जितने भी सेट्स हैं ये सबसेट है। किसका? सेट ए का। सबसेट का मतलब छोटा पार्ट। सबसेट का मतलब एक बड़ा सेट था, उसको छोटे छोटे पार्ट में कैसे हम लोग बना सकते हैं, उसको हम लोग बोल रहे हैं सबसेट। एक चीज हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि कोई भी सबसेट बनाना है तो उसमें ये जो एम्प्टी सेट है और द सेट इटसेल्फ वो हमेशा सबसेट होगा एवरी सेट का। मतलब नोट पॉइंट करके हम लोग क्या लिखेंगे, एम्प्टी सेट एंड द सेट इटसेल्फ इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। किसी भी सेट का सबसेट बनाना है तो उसमें एम्प्टी सेट और सेट इटसेल्फ वो तो सबसेट होगा ही होगा। तो अब हम लोग किसी भी सेट का जब सबसेट बनाएंगे तो कितने नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे वो भी हम लोग काउंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये सेट ए का हम लोगों ने सबसेट बनाया, सेट ए में कितने एलिमेंट्स थे? 3 एलिमेंट्स थे, तो इसके सबसेट्स कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट बना। और एग्जांपल लेते हैं, अगर हम लोग को एक सेट और बनाना है, सेट ए में एलिमेंट गिवन है ए बी एंड सी, ए बी, ओनली ए बी, 2 एलिमेंट्स गिवन है। तो 2 एलिमेंट्स गिवन है तो इसका सबसेट्स कितना बनेगा? सबसेट्स ऑफ ए बनाना चाहेंगे, सबसेट्स ऑफ ए। तो अभी जस्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखवाए हैं कि एम्प्टी सेट एंड द सेट इटसेल्फ इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। मतलब अगर सर इसका सबसेट बनाना है तो एक नल सेट तो इसका सबसेट होगा ही होगा, और ये जो सेट इटसेल्फ है खुद में ये इसका सबसेट होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि ये इसका छोटा पार्ट है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? उसके बाद एक एलिमेंट ए को लेंगे एक बार, उसके बाद एक एलिमेंट बी को लेंगे एक बार, तो टोटल कितने सबसेट बन गए? 1 2 3 4। इसी तरीके से कितने भी सेट्स में एलिमेंट हो, अगर उसका नंबर फाइंड करना है कि किसी भी सेट का कितना नंबर बन सकता है सबसेट का, तो एक फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ सबसेट्स। अब हम लोग यहाँ फॉर्मूला यहाँ से डेराइव भी कर सकते हैं। 2 एलिमेंट था, 2 एलिमेंट है तो कितने सबसेट बन रहे हैं? 2 का पावर 2। यहाँ पे 3 एलिमेंट है तो कितने सबसेट बन रहे हैं? 2 का पावर 3। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट containing n element, containing n elements, क्या होगा फॉर्मूला? अभी जस्ट फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए कि 2 एलिमेंट है तो 2 का पावर 2,
3 एलिमेंट है तो 2 का पावर 3, अगर यहाँ पे तो n एलिमेंट्स हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होगा 2 का पावर n। कोई सेट्स है उसमें 4 एलिमेंट है तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे 2 का पावर 4 मतलब 16। कोई एलिमेंट है जैसे 5 एलिमेंट है किसी भी सेट्स में तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होगा 2 का पावर 5। सबसेट समझने के बाद अब हम लोग सीखते हैं प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट क्या है? प्रॉपर सेट, प्रॉपर सेट एक्चुअली में सबसेट ही है, लेकिन जब हम लोग किसी भी सेट का जब सबसेट बना रहे हैं उसमें केवल एक सबसेट को अगर रिमूव कर दें तो बन जाएगा प्रॉपर सबसेट। वो कौन सा सबसेट है? जहां पे इक्वल वाला सेट जो है, इक्वल वाला सबसेट अगर उसको हटा दें तो क्या बनता है? सबसेट। जैसे कि अगर एग्जांपल लेते हैं, एक सेट ए में एलिमेंट्स हैं, सेट ए में एलिमेंट का एग्जांपल लेते हैं 1, 2 and 3। जब इसका सबसेट बनाना स्टार्ट करेंगे, सबसेट्स ऑफ ए, तो ए का सबसेट क्या क्या आएगा? पहले तो आएगा एक नल सेट और द सेट इटसेल्फ, ये दोनों तो आएगा ही आएगा। एंड एक बार 1 को लेंगे, एक बार 2 को, एक बार 3, फिर पेयरिंग करेंगे 1, 2 को, 1, 3 को एंड 2, 3 को। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये तो सबसेट है। प्रॉपर सेट क्या है? प्रॉपर सेट वो है जहां पे ऐसा सबसेट बनाना है जो सेट ए और सेट जो गिवन सेट्स हैं उसके वो इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हम लोग यहां से ये वाले सेट को रिमूव कर दिए, अब ये जो सेट बन रहा है ये सेट कैसा है? प्रॉपर सेट है, प्रॉपर सबसेट। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का डिफिनेशन क्या होगा तो पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। लेट टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी प्रॉपर सबसेट, आर सेट टू बी प्रॉपर subsets if A is a subset of B, if A is a subset of B but A not equal to B, A होना चाहिए B का सबसेट लेकिन A और B इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब इक्वल वाला सबसेट को अगर हम लोग रिमूव कर दिए तो जो बचा हुआ सेट है, सबसेट है, वो क्या कहलाएगा? प्रॉपर सबसेट। जैसे अगर हम लोग ये दूसरा एग्जांपल देखें कि यहाँ सेट ए में ए और बी था एलिमेंट, इसका सबसेट्स बना रहे हैं तो क्या क्या बन रहा है सबसेट्स में? एक नल सेट ऑफ सेट इटसेल्फ, एक बार ए और एक बार बी, ये 4 बन रहे हैं हमारे सबसेट्स। लेकिन अगर इसका प्रॉपर सबसेट बनाना अगर हम लोग चाहेंगे, अगर हम लोग को क्या बनाना है? प्रॉपर सबसेट बनाना है, तो प्रॉपर सबसेट में जो इक्वल वाला सबसेट है उस सबसेट को अगर हम लोग रिमूव कर दिए, अब ये जो मेरा सबसेट दिख रहा है ये कैसा सबसेट है? तो ये मेरा सबसेट कैसा है? तो ये प्रॉपर सबसेट है। अगर हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट अगर का नंबर फाइंड करना होगा कि किसी भी सेट में टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना होगा, हम लोग वो भी डिराइव करते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे 2 एलिमेंट था तो 2 एलिमेंट में प्रॉपर सबसेट कितने बन रहे हैं? 1, 2 और 3। मतलब हुआ क्या कि 2 का पावर 2 में से 1 माइनस कर दिए। जब हमारे पास 3 एलिमेंट था तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना बन रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पे भी क्या हुआ? यहाँ पे यही चीज़ हुआ कि 2 का पावर 3 से 1 को माइनस किए, तभी तो 8 माइनस 7, 8 माइनस 1 करेंगे तो 7 आएगा, और यहाँ पे 4 माइनस 1 कर रहे हैं तो 3 आ रहा है। तो अगर हम लोग एक फॉर्मूला बनाएंगे कि टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट, अगर कोई सेट है जिसमें n एलिमेंट है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना होगा? तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला होगा 2 का पावर n माइनस 1। एक को क्या कर देना है हम लोग को? माइनस। वो कौन सा माइनस कर रहे हैं? वो इक्वल वाला सबसेट को माइनस कर देंगे तो प्रॉपर सबसेट है, और बाकी सारे सबसेट को लिख दे रहे हैं तो वो सबसेट है। क्वेश्चन देखते हैं। Write down the subsets of set A
सेट ए में एलिमेंट हैं ए बी सेट एंड सी। ये एक सेट है, उस सेट के अंदर एक एलिमेंट है, वो भी एक सेट है। अगर अब हम लोग को इसका सबसेट्स बनाना है, सबसेट्स ऑफ ए, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हम लोग को याद रखना है कि नल सेट एंड द सेट इटसेल्फ इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। मतलब यहाँ पे नल सेट एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं रखेंगे, और ये जो सेट दिया हुआ है ए बी का सेट और सी, उसको लिख देंगे। उसके बाद हम लोग एक सिंगल एलिमेंट को रखेंगे, तो पहले एक ए को रखेंगे तो ए का सबसेट, फिर ये बी सेट जो है, ये बी सेट एक एलिमेंट है और इसका सबसेट बनाना है, तो फिर हम लोग एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ये जो बी सेट था ये एलिमेंट ऑफ सेट है। फिर क्या रखेंगे, एक बार सी को रखेंगे, फिर पेयरिंग करेंगे तो एक बार ए को रखेंगे और बी सेट को रखेंगे, तो ये मेरा सबसेट बनेगा। फिर एक बार ए और सी को रखेंगे और फिर बी सेट एंड सी और इसका सबसेट बनाएंगे, तो टोटल नंबर सबसेट कितना बनेगा, 2 का पावर 3 एलिमेंट्स हैं टोटल, तो 3 एलिमेंट्स हैं तो क्या बनेगा 2 का पावर 3, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट 8 होगा। दूसरा एक और एग्जांपल लेके सीखते हैं। राइट डाउन दी सबसेट्स ऑफ, राइट डाउन दी सबसेट्स ऑफ सेट ए। और सेट ए में एलिमेंट क्या है, एक एलिमेंट है जिसके अंदर नल सेट है। मतलब ये कैसा सेट है, सेट ए जिसके अंदर एक नल सेट, मतलब एक ऐसा हो गया कि एक खाली डब्बा, उसके अंदर खाली डब्बा, उसका सबसेट कैसे बनाएंगे। मतलब इसके टोटल नंबर सबसेट कितने बनेंगे, तो इसके अंदर एक एलिमेंट है, इसके अंदर में अगर एक एलिमेंट है तो हम लोग को सबसेट का फार्मूला पता है कि 2 का पावर 1, मतलब इसके 2 सबसेट बनेगा। कौन कौन सा बनेगा, तो इसके सबसेट्स ऑफ सेट ए इज इक्वल टू, एक ऐसा सेट लेंगे जिसमें अंदर वाला बॉक्स नहीं है, अंदर वाला फाई नहीं है, तो केवल ऐसा एम्प्टी सेट, और एक बार ऐसा लेंगे जो एक डब्बा के अंदर दूसरा डब्बा है। तो हम लोग समझ में आ गया कि हम लोग का आज सबसेट सीख लिए, सुपर सेट समझ लिए और प्रॉपर सबसेट समझ लिए। उसके बाद हम लोग को सीखना है पावर सेट। पावर सेट क्या है, पावर सेट, पावर सेट कुछ नहीं है, जब भी हम लोग किसी सेट का जो सबसेट बना रहे हैं, उस सबसेट्स को अगर सेट के फॉर्म में लिख दिए तो बन जाएगा पावर सेट। इट मीन्स दैट सेट्स ऑफ सबसेट्स, सेट्स ऑफ subsets is called power set। जो भी हम लोग सेट बना रहे, सबसेट्स बना रहे हैं, एग्जांपल देखते हैं। अगर कोई सेट ए है, ए का एलिमेंट क्या था, ए में अगर हम लोग एलिमेंट लेते हैं 2 3 4, जब इसका हम लोग सबसेट्स बनाएंगे, सबसेट्स, तो क्या क्या बनेगा, एक नल सेट, और ये 2 3 4 इटसेल्फ empty set and the set is itself is a subset of every set। उसके बाद एक सेट में 2 को रखेंगे, एक बार 3 को, एक बार 4 को, एक बार पेयरिंग करेंगे तो 2 और 3 को, 2 और 4 को, 3 और 4 को, तो टोटल नंबर सबसेट कितना बना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो सबसेट बन रहा है, इस सबसेट्स को अगर एक सेट के फॉर्म में लिख दिए, तो सेट्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एक ब्रैकेट लगा देंगे। अब ये जो बन गया, ये क्या बन गया मेरा, ये बन गया पावर सेट। पावर सेट लिखें कैसे, P ऑफ A, सेट A का पावर सेट। मतलब पावर सेट किसको बोलते हैं, सेट्स ऑफ सबसेट्स, सबसेट का सेट बना दिए, उसको बोल रहे हैं हम लोग पावर सेट। जैसे कि अगर ये सेम क्वेश्चन है, इस सेम क्वेश्चन में अगर हम लोग को आ जाता लिखने के लिए राइट डाउन द पावर सेट, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ सेट है, तो अगर पावर सेट लिखना होता तो हम लोग क्या करते हैं, अगर ये सबसेट्स है, अगर यहीं पे क्या बोल देता पावर सेट लिखने के लिए, पावर सेट मतलब पावर P ऑफ A लिखना होता। तो जैसे हम लोग पावर सेट ऑफ A लिखेंगे तो ये मेरा सबसेट्स बना हुआ है, इस सबसेट्स को फिर से एक ब्रैकेट में केवल लग देंगे तो ये मेरा क्या बन जाएगा, पावर सेट। तो आज हम लोग क्या सीखे, सबसेट्स, सुपर सेट्स, प्रॉपर सबसेट्स एंड पावर सेट।
अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स। तब तक के लिए खुश रहो, स्वस्थ रहो, पढ़ते रहो।